डॉक्टर एवरीवन, आज का टॉपिक है हमारे लिए हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। बहुत छोटा चैप्टर है और बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। नीट में ये अराउंड 2 से 3% का खेल है। इसमें मतलब ये 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम इस चैप्टर से, बट फिर भी हमें पढ़ना ही है। ये इसमें हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हेलो हम लोग कब बोलते हैं? बेसिकली हेलो हम लोग कब बोलते हैं? जब हम लोग किसी को कॉल करते हैं। कॉल करने का मतलब है कि बाहर से जब कोई चीज़ हमारे अंदर आके लगे, क्योंकि कॉल हम लोग खुद से तो कर नहीं सकते, कॉल तो हमें बाहर से कोई करता है ना। तो हम लोग पहला कॉल उठा के क्या बोलते हैं? हाँ हेलो, कौन बोल रहा है? तो उसी तरीके से ये नाम हेलो उसको मिला है। हेलो कहाँ से निकला है? हेलो निकला है हेलोजन से। जब भी एक एल्केन के साथ दैट मीन्स CnH2n +2 के साथ हम लोग एक और चीज कोई भी एक हेलोजन को प्लस करते हैं, तब ये हेलो एल्कीन बनता है। या फिर हेलो एरीन्स, वही किसी भी एक एरीन के साथ में अगर हम लोगों ने उसमें एक हेलोजन जोड़ दिया तो वो भी हेलो एरीन्स हो गया। हेलोजन हेलो मतलब बाहर से कोई चीज आके सब्स्टिट्यूट होना, और उस सब्स्टिट्यूशन को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब यही हो गया कि बाहर से कोई चीज आके उसमें अटैक करके उसके साथ अटैच हो जाना। अब अगर आप लोग को याद है SN1 SN2 मैकेनिज्म क्या है या रिएक्शन क्या है? SN1 रिएक्शन हमेशा स्लो होता है और SN2 हमेशा फास्ट होता है। अगर आपको ये याद रखना है, SN2 में हमने यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस की बात लिखी है। आप लोगों को स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है बहुत अच्छी तरीके से पता है। और SN2 में क्या होता है, इसमें ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है नंबर 1 मतलब 1 डिग्री प्राइमरी वाला, और SN1 रिएक्शन में सबसे स्लो होता है 3 डिग्री और सबसे फास्ट होता है 1 डिग्री। दैट मीन्स उसमें कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर एक इंटरमीडिएट स्टेप भी होता है, इसलिए वो स्लो स्टेप कहा जाता है। अब इसमें एक बात आपको याद रखनी कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, एंड मैंने उसका वेट का एक रेशियो भी आप लोगों के सामने रखा है कि पहले आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आयोडीन दिख रहा है, ब्रोमीन दिख रहा है, क्लोरीन दिख रहा है एंड फ्लोरीन दिख रहा है। दैट मींस सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? आयोडीन का, उसके बाद ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का। जबकि इसका मॉलिक्यूलर साइज इन सभी से छोटा है, इन सभी का मॉलिक्यूलर साइज बड़ा है एंड वेट भी बड़ा है। सो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, जैसे सैंडवेयर नेम रिएक्शन। सैंडवेयर रिएक्शन में क्या होता था? सैंडवेयर रिएक्शन में हम लोग किसी भी एक एल्काइल हैलाइड की साइड हम लोग क्या लगाएंगे? NaNO2 लगाएंगे। हाँ, Na Na2 लगा देते हैं। तो ये 2 स्टेप का प्रोसेस होता है। इसमें पहला तो ये डाईएज़ोटाइजेशन होता है, डाईएज़ोटाइजेशन इस प्रोसेस में होता है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम लोग जाके इसको जब रिएक्ट करते हैं तब हमें ये हेलो एल्केन्स मिलते हैं। फिंकलस्टाइन रिएक्शन में क्या होता है? फिंकलस्टाइन रिएक्शन में अगर हम लोग किसी भी एक एल्काइल हैलाइड के साथ, समझ लीजिए CH3Br अगर मैंने लिया है, उसके साथ में मैं कोई भी एक समझ लीजिए मैं कोई भी एक मेटल आयोडाइड लेता हूँ, समझ लीजिए सोडियम आयोडाइड मैंने ले लिया इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन के प्रेजेंस में ले लिया, तो ये क्या बनेगा? ये क्या बन जाएगा? ये यही बनेगा। इसमें से ये चीज यहाँ आ जाएगा, CH3 आयोडाइड हो जाएगा और ये NaX हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग जब भी एक रिएक्शन को रिपीट करते हैं तो इस टाइप के हमें नेम रिएक्शंस एग्जाम में कॉमनली याद रहना चाहिए। और एलिमिनेशन वाला प्रोसेस होता है। एलिमिनेशन जैसे सेटजेट रूल से हम लोग डिहाइड्रोजनेशन करते हैं। ये आप लोगों को इसका एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर भी दिया है जो हमें सॉल्व करेंगे अभी हम लोग इमीडिएट। और 2 नेम रिएक्शन है, स्वॉर्ट्ज रिएक्शन एंड हॉस्पिटल रिएक्शन, जो कि हमें करना है। अब क्वेश्चन आता है, सबसे पहला क्वेश्चन अगर ये कॉमनली देखें
तो यहाँ पर एक C6H5 मैंने ऐसे लिखा है, जबकि ये जो डायग्राम था, आई मीन ये रिएक्शन जो था, नॉट डायग्राम एग्जैक्टली, ये रिएक्शन थोड़ा इस टाइप का था। मैंने स्पेस कम इस्तेमाल करने के लिए मैंने वो चीज़ वैसे लिख दी थी। ये इस टाइप का डायग्राम, अब इसमें अगर हम HBr रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा बेसिकली यहाँ होगा क्या, यहाँ पर ये टूटेगा, यहाँ टूटेगा, यहाँ टूटेगा, चलो यहाँ तोड़ देते हैं। अगर मैंने यहाँ तोड़ दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये OH हो जाएगा, और यहाँ पे CH3 Br आ गया, हमें एक अल्कोहल मिल गया, दैट इज दिस इज ए फेनॉल, राइट। अब यहाँ पे हमें बताना है यहाँ पे क्या होगा, क्या रिएजेंट होगा। एक्चुअली ये 2 स्टेप रिएक्शन है, जहाँ पर ये इस स्टेज से, जहाँ पर CCl2 है, इस स्टेज से ये जाके ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है मैं आपको इजीली बता देता हूँ, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, दैट इज KOH इन CH3OH। मिथानॉल के साथ में जब KOH का रिएक्शन मतलब इस 2 स्टेप रिएक्शन है, तब हमें जाके ये चीज यहाँ मिलती है। ये रिएजेंट वाला क्वेश्चन है। अगेन ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला जो हम लोगों ने किया ये भी वही चीज है, RCN हो जाएगा और AgX हो जाएगा। अब दिस क्वेश्चन इज ए 3 स्टेप रिएक्शन। ये सारे क्वेश्चन एक पार्ट में लिखे गए हैं, बट अगर मैं इसको तोड़ तोड़ के करूं, फॉर एग्जांपल मैं इसको तोड़ता हूं, इसका दूसरा स्टेप है H2O HCl फाइंड दैट इज हीट, एंड थर्ड स्टेप है Br2 रेड फॉस्फोरस और वाटर। कैसे होगा, बहुत सिंपल है, ये CN हो गया। नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा, ठीक है। उसके नेक्स्ट स्टेप में ये लगभग सेम ही रहेगा, बट यहाँ पर ये जो COOH है, यहीं पे एक और Br लग जाएगा। दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस केस। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये 2 वे प्रोसेस है। क्या हो सकते हैं, यहाँ पर ये जो मैग्नीशियम ऐड करने बोला है, तो ये एक्चुअली में ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ओके। अब इस केस में हमें थोड़ा सा सावधानी से गेम खेलना है। क्या होगा, यहाँ क्या था आपको याद है, आप लोगों ने देखा था ना, यहाँ क्या था, HBr था, राइट। मेरा हाथ गंदा हो चुका है।
इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। और ये जो 7 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने बहुत इजीली मैंने यहाँ आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। अब आपको बताना है मुझे कि क्या होगा। याद रखना है कि यहाँ पर हम लोगों ने आयरन लिया है, वो भी इन डार्क कंडीशन। डार्क कंडीशन का मतलब क्या होगा आपको सोचना है। और इसमें बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर साइज। यहाँ पर मॉलिक्यूलर साइज इसका ही बड़ा है और इसका सबसे छोटा है, और हमें यहाँ डार्क कंडीशन में रखना है। तो आप खुद सोचिए कि अभी इसमें से सबसे फेवरेबल क्या होगा। whether it would be either chlorine, bromine, iodine or fluorine. Please let me know the answer of this. What is going to be the answer? मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हुए मैं वो सस्पेंस को तोड़ता हूँ। और मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ कि इसका आंसर फ्लोरीन होगा। लेकिन आप लोग को मुझे ये बताना होगा कि क्यों हमने ये लिया है। और आप लोग ये कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताओगे कि हम लोगों ने यहाँ फ्लोरीन को ही क्यों चूज किया। डू टेल मी द आंसर as soon as you tell yourself first. Thank you.